नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं द पब्लिक मीडिया। अदालतें निर्दयी नहीं हो सकती, ये एक वाक्य है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। लेकिन इस वाक्य पर जो स्टार एक मार्क लगा हुआ है, जिसका मतलब होता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, यानी अदालतें बेरहम नहीं हो सकती, निर्दयी नहीं हो सकती, लेकिन उसके इस कथन पर नियम और शर्तें लागू होती हैं और ये छिपा हुआ है। मामला जब उत्तर प्रदेश के कांवड़ियाओं का हो, उनकी आस्था का हो, उनके सात्विक भोजन का हो, और केंद्र के आदेश के बावजूद देश की अदालतें ऐसे फैसलों पर स्टे लगा देती हैं जिसमें कहा जाता है कि कांवड़ियाओं को जहां वो खाना खाने जा रहे हैं उस मालिक का नाम उनको मालूम होना चाहिए। दूसरी तरफ उत्तराखंड का एक शहर है हल्द्वानी, और उसकी जगह है वनभूलपुर या वनभूलपुरा, कुछ भी कह लीजिए आप। तो वहाँ पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है रेलवे की ज़मीन पर। बताया जाता है कि 50,000 लोग हैं जिन्होंने रेलवे की ज़मीन पर अतिक्रमण किया हुआ है, उसको घेरा हुआ है, जिसमें से 4,000 लोगों ने करीब पक्के घर भी बना रखे हैं। और ये वो लोग बताए जाते हैं जो देश की दूसरी बहुसंख्यक आबादी कहलाई जाती है। अब क्योंकि रेलवे की भी गलती है, 4 दशक से या जब से इस ज़मीन पर अतिक्रमण हो रहा था, रेलवे भी पता नहीं कहाँ जाके सोया हुआ था, उसको मालूम ही नहीं पड़ा कि 50,000 लोग उसकी ज़मीन पर आकर के कब बस गए, कैसे बस गए। लेकिन अब जब रेलवे को विस्तार करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि वहाँ से वंदे भारत एक्सप्रेस जानी है तो रेलवे ट्रैक बिछने हैं या प्लेटफॉर्म का निर्माण होना है, तो अब उस ज़मीन की सुध रेलवे को आई है और रेलवे ने इन लोगों को जगह खाली करने के आदेश दिए, पक्के घर तोड़ने के भी आदेश दिए। लोगों ने प्रदर्शन किया, मामला हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट से फैसला आने के बाद फिर लोगों ने प्रदर्शन किया, मामला सुप्रीम कोर्ट गया, और अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अदालत निर्दयी नहीं हो सकती। रेलवे को आदेश दिया है कि वो इनकी पुनर्वास की व्यवस्था करे। हालांकि रेलवे का ये कहना था कि ऐसी कोई उनके पास इस तरह की सुधार की कोई योजना नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि दशकों से लोग वहाँ रह रहे हैं, तो मानवीय पक्ष को ध्यान में रखते हुए अदालत ने कहा कि इनके साथ रहम होना चाहिए, इनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, उस जगह को चिन्हित किया जाए जितनी जगह फ़िलहाल रेलवे को चाहिए अपने इस कार्यक्रम को विस्तार देने के लिए, वंदे भारत के लिए। कितने लोग वहाँ पर बसे हुए हैं उनको चिन्हित किया जाए, उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। अब अदालतें, अच्छी बात है, निर्दयी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे मामलों में देखा गया है कि अदालतें जो हैं कुछ ज़्यादा ही दया दिखाती हैं, वहाँ भी जहाँ ज़रूरत नहीं है या जहाँ नियम कानूनों को
रौंदा जा रहा हो। उम्मीद तो ये की जाती है कि अदालतें, जब एजेंसीज काम ना कर रही हों तो अदालतें ख़ासकर उन पर सख्ती दिखाएंगी। लेकिन इसी तरह की टिप्पणी जब आती है या इसी तरह का जब कोई वाक़या आता है तो उन लोगों के हौसले ज़रूर बुलंद होते हैं जो कहीं ना कहीं ये इच्छा रखते हैं कि कोई ऐसी सरकारी ज़मीन मिल जाए जहाँ पर वे अतिक्रमण कर सकें। एक ना एक दिन रहते रहते पक्के घर भी बन जाएंगे। और फिर कभी जब मामला इस तरह का आया, खाली कराने वाली बात हुई, तो हमारी देश की अदालतें तो हैं ही, वो हम पर दया ज़रूर दिखाएंगी, वो निर्दयी नहीं हो सकती। मैं भी सोच रहा हूँ कि क्यों खामखा इस फ्लैट की जो किस्तों में अपनी ज़िंदगी ख़राब करी जाए। कमर दोहरी हुई जा रही है भुगतान करते करते। कोई ऐसी ज़मीन देखूं रेलवे की या किसी और विभाग की खामखा पड़ी हुई हो और वहाँ जा कर के अपना रैन बसेरा डाल लूं। हो सकता है आगे आने वाले समय में जब मुझे कहा जाए कि खाली करो, तो कोई अदालत जहाँ भी मामला जाए मुझ पर भी उतनी ही दया दिखाएं। बाकी सुप्रीम कोर्ट की ये दयालुता सही है या अदालतों को ऐसे मामलों में थोड़ा सख्ती दिखानी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। फिर जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।